हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने जा रहा हूं, जिसमें कि हम लोग ये पता लगाएंगे कि बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स जिनका पोर्टफोलियो कई हजार करोड़ का है, क्या उनके पोर्टफोलियो में इस टाइम प्रॉफिट है या लॉस है मार्केट के टॉप से। तो देखिए, बहुत से लोग अपने पोर्टफोलियो में 10, 20, 25% का लॉस देख के घबरा जाते हैं। इंस्टीड ऑफ कि उन्होंने अच्छे शेयर अपनी बकेट में रखे हैं, तब भी वो लोग ये सोचते हैं कि पता नहीं हम और कितने बॉटम पे इसे पकड़ सकते हैं और हमारे परचेज़ करने के बाद हमने माता का तिलक लगाया या भगवान का तिलक लगाया, उसके बाद ये शेयर ऊपर ही चढ़ेंगे क्योंकि हम लोग इसमें एंट्री कर गए हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, हम जिस शेयर में एंट्री कर रहे हैं या हमसे मतलब रिटेल इन्वेस्टर किसी भी शेयर में एंट्री कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके खरीद के रेट के बाद से वो शेयर ऊपर ही भागता चला जाएगा और कभी नीचे नहीं जाएगा। ये शेयर मार्केट है। सबसे पहली बात आप ये समझिए, अगर किसी शेयर में आप एंट्री कर रहे हैं तो रिस्क एपेटाइट इतना लेके चलिए, गुर्दे को इतना बड़ा करके चलिए कि अगर वो नीचे जाए तो उसे देखने की ताकत आप में हो। दूसरी बात, इसमें सबसे बड़ी की और सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपकी होल्डिंग कैपेसिटी और उस शेयर को आप कितने दिन तक होल्ड कर सकते हैं। देखिए, अगर कंपनी अच्छी है, बिज़नेस अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छी है, तो गारंटीड वो कंपनी ऊपर जाएगी ही जाएगी, आज नहीं तो कल ऊपर जाएगी ही जाएगी। बट अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं है, कंपनी में मिसिंग है, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी बता रखा है। अगर उन चीज़ों में से एक चीज़ की भी कमी है, तो कंपनी को नीचे आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप हमेशा याद रखिए, शेयर प्राइस नीचे आने से कंपनी बेकार नहीं हो जाती और शेयर प्राइस ऊपर जाने से कंपनी अच्छी नहीं हो जाती। इसी तरीके से हम लोग ये विश्वास रख के चलें, अगर किसी अच्छी कंपनी को हमने सेलेक्ट कर रखा है और वो हमारे पोर्टफोलियो में अभी डाउन पे है, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी हमें मिल रही है। अगर हमारे पास पैसा है तो हम और बाय कर सकते हैं। मैं किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, किसी भी चीज़ को मैं इस टाइम डेमोंस्ट्रेट नहीं करूँगा। बस एक चीज़ मैं आपके साथ इस टाइम पे एक चीज़ आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, जस्ट अ मोमेंट। हुँ, देखिए, ये है क्रिसिल का शेयर। तो क्रिसिल का शेयर अपने टॉप से इस टाइम पे 20% टूटा हुआ है। तो क्या राकेश झुनझुनवाला जी, जो कि रेखा झुनझुनवाला जी इस टाइम होल्ड कर रही हैं उनका पोर्टफोलियो, स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला जी का, तो उन्होंने ₹3858 का टॉप इस शेयर का देखा है। अगर वो इस टाइम निकल जाती या फिर इस टाइम पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने राकेश झुनझुनवाला जी का शेयर पोर्टफोलियो यहाँ खोल रखा और यहाँ पे रेखा झुनझुनवाला जी, जी हाँ। ये देखिए, रेखा झुनझुनवाला जी के शेयर में देखिए, ये रेखा राकेश झुनझुनवाला जी का पोर्टफोलियो है और यहाँ पे अगर हम बात करें तो उनके पोर्टफोलियो में क्रिसिल है और क्रिसिल कितने परसेंट है? 5.47%, जो कि एक बहुत अच्छी होल्डिंग हम लोग समझ सकते हैं। अगर मैं इस कंपनी की पोर्टफोलियो की बात करूँ तो लेट मी शेयर, जस्ट अ मोमेंट। स्क्रीनर मैंने खोला और यहाँ पे क्रिसिल को खोल लिया। जी हाँ, 22,000 करोड़ का 5% वो होल्ड कर रही हैं, यानी कि कैलकुलेटर 22,000 करोड़ का 5% मोटा-मोटा 1,000 करोड़ वो पोर्टफोलियो होल्ड कर रही हैं। 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट या फिर ये समझ लीजिए उनकी करंट होल्डिंग है। 1,000 करोड़ पे अगर हम ये बात करें कि 20% वो अपने टॉप से डाउन है, 20% वो अपने टॉप से डाउन है। तो 20% का डाउन होने का मतलब वो कहीं न कहीं उन्होंने 12 साढ़े 12% मतलब साढ़े 1200 करोड़ की उनकी पोर्टफोलियो की वर्थ पहुँच चुकी होगी उस क्रिसिल के शेयर में। यानी कि 250 करोड़ रुपए अपने टॉप से डाउन हो चुकी है उसकी वैल्यूएशन, जो कि रेखा झुनझुनवाला जी ओन कर रही थी। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो समझिए ध्यान से। सपोज़ उनके पोर्टफोलियो में 22,500 करोड़ इंटू 5.47%, ये क्या लग गया? 22,500 इंटू 5.47%। ओहो! साइंटिफिक खुला हुआ है क्या ये? जस्ट अ मोमेंट, शायद ये साइंटिफिक खुला हुआ है। लेट मी ओपन एक्सेल। यस। जी हाँ, 22,500 पे उनकी अगर 5.47% की शेयर होल्डिंग है, तो ये कितना परसेंट उनका हिस्सा आता है, ये मैं आपको
देख के बताता हूँ। देखिए 1230 करोड़ की उनकी होल्डिंग है आज की। अगर ये आज 80% है, डिवाइड 0.8, तो वो 100% कितनी हुई होगी? यानी कि 1538 करोड़ वो अपने जब शेयर प्राइस था तब उस टाइम पे इनकी होल्डिंग थी। और आज ये है 1230 करोड़, यानी कितने करोड़ का लॉस देखा इन्होंने? 307 करोड़ का सिर्फ एक कंपनी में लॉस देखा है। अब 307 करोड़ का जिस कंपनी में इन्होंने लॉस देखा है, क्या इन्होंने बेच दिए क्या वो शेयर, या बेच के निकल गए क्या? आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2.83 से 5.47 हो सकता है ये शेयर इनहेरिटेंस में इन्हें मिले हों, जो राकेश जी के बाद इनकी होल्डिंग में जुड़े हों। लेट मी सी हियर, 2.64, जी हाँ, ये शायद और शायद इनके में मर्ज हुए हैं 2.64। तो अगर देखा जाए राकेश जी की सारी होल्डिंग इनके में जुड़ गई, और इनकी जो अपनी होल्डिंग थी 2.83% प्लस, मैं यहाँ पे जोड़ के देख लेता हूँ, 2.83 2.64, और ये दोनों होल्डिंग 2.83 प्लस 2.64 5.53, क्या इतना ही हमारा आ रहा है वहां पे रेखा जी के पोर्टफोलियो में? जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली ऑन एन एवरेज। तो ये दोनों की होल्डिंग मिला के 5.47% इनकी होल्डिंग बन जाती है, जो अपने टॉप से 307 करोड़ रुपए नीचे आ रहे। माइंड इट, 307 करोड़ रुपए किसी भी इन्वेस्टर के लिए छोटी रकम नहीं होती, चाहे वो बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो। तो देखिए मार्केट अपने टॉप से डाउन है 10 से 15%, बट शेयर अपने टॉप से डाउन है 20-25 25%। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब हो गई, या इन्होंने शेयर को बेच के निकल गए, या फिर ये जानते थे कि यही टॉप है और यहाँ पे निकल जाना चाहिए, यहाँ से ये शेयर 20% टूटने वाला है, हम बॉटम पे खरीद ले और 20% का फायदा और हो जाता। अगर ऐसा होता तो इतने बड़े इन्वेस्टर्स भी ये काम कर सकते थे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, और चाहे वो कितना भी बड़ा इन्वेस्टर क्यों ना हो, मार्केट का टॉप और मार्केट का एकदम एक्सट्रीम बॉटम कोई पता नहीं कर सकता। सो अगर आप इन्वेस्टेड हैं अच्छे शेयर्स में, तो पैसा बनेगा, प्रोवाइडेड आप ये जानते हो कि वो शेयर अच्छा है, आपको विश्वास हो वो शेयर अच्छा है, आपको नॉलेज हो उस कंपनी के बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, अंडरस्टैंडिंग हो वो कंपनी कैसे काम करती है, कितना एथिकल काम करती है, तो कंपनी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सिर्फ की यहाँ पे आती है होल्डिंग कैपेसिटी। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और इसी तरीके की नई नई वीडियोस लेके मैं आपके साथ आता रहूंगा, और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर कोई स्टॉक का एनालिसिस आप चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द डे।